हेलो प्यारे भाइयों बहनों, एक बार मैं फिर से उपस्थित हो चुका हूं आपके अपने प्यारे चैनल करियर बाय ओपी सर यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, मैं ओपी सर, मैं आप सभी को इस यूट्यूब चैनल पर यूपी पुलिस, यूपी होम गार्ड जो वैकेंसी आने वाली है उसकी तैयारी करवा रहा हूं। साथ ही साथ जिसमें हमने अभी मैथ शुरू किया है और इस जो आपका यूपी पुलिस का है या यूपी होमगार्ड का है, जो भी उनका सिलेबस था उसके बारे में हमने डिस्कशन कर दिया है। अगर आप लोग चाहते हैं कि वो चीज़ देखना तो आप हमारे इस यूट्यूब चैनल के नीचे इसका लिंक दिया गया है, आप वहाँ से देख सकते हैं। और दोस्तों, मैं बताना चाहता हूँ इसमें जो कुछ बच्चे ऐसे होंगे अभी नए होंगे, तो मैं ये बता देना चाहता हूँ कि मैं एकदम बेसिक से मैथ शुरू किया हूँ। बेसिक मतलब जितना आप समझ सकते हैं, एकदम लो से लो, यानी मैं गिनती से आप सबको मैथ शुरू किया हूँ। तो जो भी बच्चे नए हों, वो चाहते हैं सीखना, जो भी उनका कुछ वीडियो छूट चुका है, जो पिछला है नहीं सीखे हैं, तो इसी यूट्यूब चैनल के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है उसका लिंक, आप जा करके वहाँ से देख सकते हैं। और अपने भाइयों बहनों को बताइएगा, जो लोग चाहते हैं तैयारी करना या जो लोग चाहते हैं जिनका बेसिक मैथ कमज़ोर है वो सीखना चाहते हैं, तो उनको बताइएगा ये सर जी का चैनल है, आप यहाँ पर आइए, जुड़िए, आपको बेहतरीन तरीके से मैथ सिखाया जाएगा। तो दोस्तों, मैं इसमें शुरू किया हूँ आप सबका विभाज्यता का नियम, जिसमें इसके पहले वाले पार्ट में हमने 5 की विभाज्यता का रूल बता दिया था, यहाँ तक बता दिया था। दोस्तों, वीडियो थोड़ा सा लंबा हो रहा था तो हमने सोचा क्यों ना छोटे छोटे पार्ट में बना करके आप सबको मैथ सिखाया जाए। कहते हैं ना, जिसे कछुआ नहीं होता है, कछुआ धीरे धीरे चलता है, अपने लक्ष्य पर पहुंच जाता है। तो मैं आप सबके लिए कुछ कहना चाहता हूं कि जैसे कछुआ खरगोश कहानी आपने सुना होगा, मैं आशा करता हूं आप लोग सुने होंगे, कि नाव जो उस पार थी इस पार हो गई, नाव जो उस पार थी इस पार हो गई, बाजुओं की ताकत भी पतवार हो गई। और यूं ही नहीं जीता कछुआ खरगोश से कहानी में, चाल धीमी थी मगर लगातार हो गई। दोस्तों, प्यारे भाइयों बहनों, आप बेशक धीमे रहिए मगर रेगुलर हमारे इस यूट्यूब चैनल से जुड़िए। मैं आपको धीरे धीरे करके स्टेप बाय स्टेप मैं सिखाऊंगा। तो दोस्तों, चलते हैं, देखते हैं कि अगला जो आपका विभाज्यता का रूल है वो 7 की विभाज्यता है। कौन संख्या 7 से आपका कटता है? तो मैं आपको नॉर्मल भाषा में बता दूं कि जो 7 की विभाज्यता है, आप सभी को 7 का पहाड़ा तो आता होगा। अगर आप 1 से लेकर के 100 तक गुणनखंड कर लेंगे, अगर वहां तक गुणनखंड कर लेंगे, आगे कोई भी समस्या नहीं होगी। तो मैं आपको सिंपल सी भाषा में लिखवा देता हूं कि जो संख्याएं 7 के पहाड़े में आए, तो वे सभी संख्याएं आपकी 7 से कट जाती हैं। रूल तो और इसका अलग होता है, मगर आप केवल इतना जानिए कि जो 7 के पहाड़े में आए वो 7 से कट जाए। जैसे एक 7 हो गया, इसे 21 हो गया, 42 हो गया, 7 6 42, 49 हो गया, 63 हो गया, ये सभी क्या है? आपके 7 से कटने वाली संख्याएं, यानी 7 की विभाज्यता है। दोस्तों, प्यारे भाइयों बहनों, मैं आशा करता हूं कि ये चीजें समझ में आया होगा। अगर समझ में आया होगा, एक बार लाइक जरूर करिएगा, कमेंट भी करिएगा कि आपको क्या क्या समस्याएं हो रही हैं। जो भी समस्याएं हो, हर समस्या का निदान इसी यूट्यूब चैनल के माध्यम से किया जाएगा। तो आपका जो अगला है विभाज्यता का नियम 11 का, जैसे कौन कौन संख्या 11 से करता है? 11 की विभाज्यता, कौन संख्या 11 से कटेगा? दोस्तों, भाइयों बहनों, जो भी संख्या, एक होता है अल्टरनेट, जैसे देखिए हम यहां लिख देते हैं परिभाषा इसका कि
वे सभी संख्याएं, या ऐसे लिखिए, सम स्थानों और विषम स्थानों के अंकों के योग का अंतर 0 या 11 का पहाड़ा बने, तो वह संख्या क्या होगा? वह संख्या 11 से कट जाएगा। जो संख्या, अब सम स्थान क्या होता है, विषम स्थान, ऐसे समझिए। जैसे हमने ये लिया, ऐसे ले लिया, 3 5 6 स्थान ले लिए, ये वाला, ये पहले पर आता है, ये फर्स्ट है, ये आपका सेकंड है, ये आपका थर्ड है, ये आपका फोर्थ है, ये थर्ड है, ये आपका है आप फोर्थ नंबर, चौथा, और आपका ये आपका 5वां नंबर है। सम क्या होता है आप जानते हैं, 2 4 6। तो ऐसा करिए ना, आप छोड़ करके, एक छोड़िए, ये लीजिए, फिर ये छोड़िए, आप ये लीजिए, इनके अंकों को जोड़िए, उसके बाद जो बचा इसका और इसका जोड़िए, इन दोनों के अंकों को जोड़ लीजिए, उसके बाद दोनों का अंतर निकले, अगर 0 आए या तो 11 का पहाड़ा बने, तो वो संख्या आपका 11 से कट जाएगा। जैसे हमने लिया ये 1331, आप क्या करें, एक एक छोड़ करके, जैसे हमने क्या किया, एक लिया, अब ये ले लिया, इसको छोड़ दिया, फिर ये लिया, अब इसको ले लिया, आपने क्या किया, 1 और 3 को जोड़ा, उसके बाद फिर आपने इसको जोड़ा, 3 और 1 को जोड़ा, अब इसका अंतर करें, अंतर मतलब होता है घटाना, 3 1 4, 3 1 4, 0 आ गया, आया ना 0? ये है, अगर 0 आ जाए, ये समझ लीजिए ये संख्या आपका 11 से कट जाएगा। जैसे एक एग्जांपल और लेते हैं, जैसे आपका दिया है ये संख्या ले लिया। अब देखिए, आप इसको लीजिए, इसको छोड़ दीजिए, ये 5 आ गया, फिर ये इसको यहाँ से उठाइए, अब बीच वाला छोड़ दीजिए, यहाँ आ गया 7 5 12। आपने क्या किया, 7 लिया, 5 लिया और 2 लिया, उसके बाद जो बचा आपका ये वाला 5 और 9, आप 5 और 9 को जोड़िए, तो 7 5 12, 12 2 14, फिर आ गया आपका 9 5 14, घटा देंगे, कितना आ गया आपका 0। ये सभी संख्याएं आपकी 11 से कटने वाली हैं। तो प्यारे भाइयों बहनों, मैं आशा करता हूँ कि ये चीज़ें समझ में आया होगा। एक बार आप बढ़िया से प्रैक्टिस कर लेंगे तो चीज़ें समझ में आ जाएंगी। अगर आप लोग यहाँ तक 11 तक विभाज्यता का रोल सीख चुके हैं, अगर समझ में आ चुका है, तो आगे जो मैं गुणनखंड पढ़ाऊंगा, इतने से आपका काम हो जाएगा। आगे गुणनखंड में क्या रहेगा कि अब मैं आप सबको पढ़ाऊंगा 1 से लेकर के 100 तक का गुणनखंड। अगर आप सभी का 1 से लेकर के 100 तक गुणनखंड यानी अभाज्य संख्याओं का गुणनखंड आ गया, आपको मैथ में आगे जितना भी चीजें आएगा कहीं भी समस्या नहीं होगा। तो दोस्तों, ये चीजें एक बार आप लोग नोट कर लीजिए। उसके बाद मैं अगले वाले पार्ट में आपको बताऊंगा कि गुणनखंड कैसे किया जाता है। अगर आपको विभाज्यता का रूल मालूम हो गया, समझ आ गया है, तो मैं अगले वाले पार्ट में गुणनखंड बताऊंगा। और आप लोग जुड़ना ना भूलिएगा, आपका अपना चैनल कैरियर बाय ऑफिसर। दोस्तों, आज का वीडियो यहीं तक, कल फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।